14वें भारत जापान सालाना सरबराह इजलास का आज से नई दिल्ली में इनेकाद। जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। भारत हिंद बहरुल काहिल खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और सलामती पर होगी बात। जम्मू के अपने दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें यौम तासीस से करेंगे खिताब। इससे कबल वजीर दाखिला की सदारत में आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास का हुआ इनेकाद। फ्रांसीसी सदर का अपने रूसी हम मनसब के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मुस्तकबिल पर इज़हार तशवीश, शहर का मुआसरा ख़त्म करने और इंसानी बुनियादों पर रसाई को यकीनी बनाने पर जोर। रूसी सदर का बयान, शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए की जा रही हर मुमकिन कोशिश। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत। फोन पर होने वाली गुफ्तगू में यूक्रेन में फौरी जंगबंदी और इसका जल्द अज जल्द सफारती हल निकालने पर जोर। ताहम रूस ने मुज़ाकराती अमल में हर मुमकिन तरीके से दाखिल करने की कोशिश का यूक्रेन पर आयद के इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडेन के अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई पर बातचीत। चीनी सदर ने जोर देकर कहा, ऐसा तनाज़ा किसी के भी मफाद में नहीं। बाइडेन ने बहरान के सफारती हल के लिए अपनी हिमायत पर दिया जोर। दोनों रहनुमा आगे बातचीत जारी रखने पर भी रजामंद। और आईसीसी विमेंस डे वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुकाबला जारी। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। जीतने पर टीम इंडिया की सेमीफाइनल में रिसाई की उम्मीदें रहेंगी बरकरार। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और जापान के दरमियान आज शाम नई दिल्ली में 14वें सरबराह इजलास का इनेकाद किया जाएगा। जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस के लिए आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सरबराह इजलास दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लेने और इसे मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। भारत और जापान के रिश्तों को नई रफ्तार मिलने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान सालाना सरबराह इजलास में हिस्सा लेने के लिए आज से 2 दिन के भारत के दौरे पर रहेंगे। सरबराह इजलास दोनों लीडरों की पहली मुलाकात होगी। गुज़िश्ता भारत जापान सालाना सरबराह इजलास का इनेकाद अक्टूबर 2018 में टोक्यो में हुआ था। उनका ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दोनों ममालिक अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम का 70वां जश्न मना रहे हैं। Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Kishida Fumio, will be undertaking an official visit to New Delhi from 19th to 20th March for the 14th India-Japan Annual Summit. This summit will actually be the first meeting of these two leaders. सरबराह इजलास दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लेने और उसे मजबूत करने के साथ साथ आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी चैलेंजों पर गौर व खौज के लिए मौका फराहम करेगा। इसके साथ ही मीटिंग में भारत बहरुल काहिल इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इश्तराक को बढ़ाने के मामले पर बातचीत हो सकती है। वैसे भी दोनों मुल्क आज़ाद, खुले और शमूलियत पर मबनी भारत बहरुल काहिल इलाके की समत में काम कर रहे हैं। India and Japan have multifaceted cooperation within the ambit of their special strategic and global partnership. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the bilateral cooperation in diverse areas, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest, so as to advance the partnership for peace,
stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. 3 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हममनसब फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडरों की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था। क्वाड लीडरों ने क्वाड के हम असर और मुस्बत एजेंडे के तासुरात के तौर पर तस्लीम शुदा लीडर्स की पहल को नाफिज करने के लिए जारी काविशों का भी जायजा लिया था। भारत और जापान ने 28 अप्रैल 1952 को सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। साल 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 70 साल हो रहे हैं। इस तारीखी मौके पर दोनों ममालिक ने खास लोगो जारी किया है। जापान ने अगस्त 2021 में अपना लोगो लॉन्च किया था, जबकि भारत ने जनवरी 2022 में लोगो जारी किया था। जापान को भारत की इक़्तिसादी तब्दीली में एक अहम शराकतदार के तौर पर जाना जाता है और अब ये अहम सरमायाकारों में तीसरे मकाम पर हैं। मोदी हुकूमत के आने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई बुलंदी आई है। माली साल 2018-19 में भारत के साथ जापान की बाहमी तजारत 17.63 बिलियन अमरीकी डॉलर रही। साल 2019-2020 तक भारत में तकरीबन 32.058 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई है। भारत में जापानी FDI बुनियादी तौर पर ऑटोमोबाइल, बरक़ी आलात, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, मालियाती और दवासाजी के शोबों में रही है। माली साल 2015-2016 और माली साल 2016-2017 के दौरान भारत में जापानी FDI बिलतरतीब 2.61 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 4.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। माली साल 2018-19 के दरमियान जापान की FDI 2.96 बिलियन अमरीकी डॉलर थी और माली साल 2019-20 के अप्रैल से नवंबर के लिए FDI की रकम 3.99 अरब तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर, वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 83वें यौम तासीस से खिताब करेंगे। वो जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में सालाना परेड का भी मुआयना करेंगे। ये पहला मौका है जब CRPF का यौम तासीस दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। अमित शाह जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे। इजलास में पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम शिरकत करेंगे। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस की फलाह और बहबूद के लिए पुरज़्म है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को हमदर्दाना तौर पर तकर्रुरी के खतूत भी सौंपे। अमित शाह ने रियासत में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में रियासती पुलिस के कुलीदी किरदार की सताइश की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। नागालैंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज से आगाज़ हो रहा है। असेंबली की कार्रवाई नागालैंड के गवर्नर के खिताब से शुरू होगी, जिसके बाद साबिक MLA के इंतकाल पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। वज़ीर आला 22 मार्च को 2022-23 का बजट पेश करेंगे। उनके पास वज़ारत ख़ज़ाने का चार्ज भी है। सेशन के दौरान वक्फ़ा सवालात के अलावा सरकारी महकमों की सालाना इंतज़ामी रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। असेंबली की कमेटी की रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का ये पहला बजट इजलास होगा। ये सेशन 25 मार्च को अपने अख्तिताम पर पहुँचेगा। और अब बात करेंगे यूक्रेन बहरान की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल के मुस्तकबिल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। मैक्रोन के दफ्तर ने कहा है कि फ्रांसीसी सदर ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात के साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुहासरे को ख़त्म करने पर जोर दिया। उनके दफ्तर ने कहा कि फ्रांसीसी सदर ने दोबारा यूक्रेन में जंगबंदी का फौरी एहतराम करने की भी पुरजोर अपील की। रूस ने कहा है कि मैक्रोन की तरफ से जाहिर किए गए खदशात का जवाब देते हुए रूसी सदर ने कहा है कि खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली रूसी मुसल्लह अफ़वाज शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दोनों ने रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली बातचीत और उसके मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया। और इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करते हुए यूक्रेन में फ़ौरी जंगबंदी और इसका जल्द अज जल्द सिफारती हल तलाश करने पर जोर दिया। दूसरी जानिब रूसी हुकूमत ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन ने जर्मन चांसलर को बताया कि यूक्रेन हर मुमकिन तरीके से मज़ाकराती अमल में ताख़ीर और गैर ज़रूरी तजावीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है।
पुतिन ने फ़ोन पर कहा कि रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के माबैन तनाज़े का तलाश करने के लिए हम वक्त तैयार है। रूसी कायद ने अपने जर्मन हम मनसब से यह भी कहा कि वह शहरियों की कीमती ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन और रूस के वफूद ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात के कई दौर मुकम्मल किए हैं, लेकिन अभी तक कोई मज़बूत नताइज बरामद नहीं हो सके हैं। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन की जंग यूरोपीय यूनियन के लिए एक अहम मोड़ बन गई है। जर्मन चांसलर ने बर्लिन में स्पेनी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय यूनियन अपने दिफाई बजट में इजाफा करे और गैस के लिए रूस पर इन्हिसार कम करे। दोनों रहनुमाओं ने रूस के सदर से अपील की कि वो यूक्रेन से अपनी अफवाज वापस बुला लें। और रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी चीनी हम मनसब के साथ फ़ोन पर बात की। बाइडन ने चीनी रहनुमा को वार्न किया कि अगर चीन के जरिए रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई में मदद दी गई तो उसके बुरे नताइज बरामद होंगे। हालांकि फ़रीक़ैन ने यूक्रेन बहरान की सिफारती हल तलाश करने पर भी जोर दिया। फ़ोन पर बातचीत के दौरान अमरीकी सदर ने अपने चीनी हम मनसब के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किए गए इक़दाम पर बातचीत की। अमरीकी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने वजाहत नहीं की कि बाइडन ने चीन को जिन नताइज के लिए वार्न किया है वो क्या हो सकते हैं। और इसी दौरान जंग से मुतासरा शहरों में आम शहरियों को बाहिफाजत निकालने की कोशिश जारी हैं। यूक्रेन ने बताया कि जुमे को इंसानी गलियारों की मदद से 9,000 से ज़्यादा आम लोगों को बाहिफाजत निकाला गया है। जिन 7 इंसानी गलियारों की मदद से इन लोगों को महफूज निकाला गया, उनमें 6 राहदरी सोमी इलाके की हैं, जहाँ कई दिनों से शदीद जंग जारी है। काबिल ज़िक्र है कि अब तक इंसानी गलियारों की मदद से 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को जंग ज़दा इलाकों से महफूज निकाला जा चुका है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार होने का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात में शामिल रूसी मुज़ाकरात का यूक्रेन से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने अमरीकी सदर बाइडन के रूसी सदर के खिलाफ तबसरे पर भी तनकीद की। काबिल ज़िक्र है कि बाइडन ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया था। दीगर खबरों में पोलैंड में गैर मुकीम भारतीय शहरी वज़ीर आज़म मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम को लेकर काफ़ी पुरजोश है। मुहिम के तहत उन्होंने भारत से चावल की दरामद शुरू कर दी है। किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत मिल सके, इसे यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त फसल की खरीदारी की जा रही है। यूक्रेन के मौजूदा बहरान के दौरान बेघर होने वाले अफराद के लिए 4,000 किलो चावल अतिया किया गया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य मज़ीद मालूमात फराहम कर रहे हैं। भारत पोलैंड के बीच जो व्यवसाय है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है इंडियन डायस्पोरा के लोगों का है, जो भारत से पोलैंड में आए हैं और बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अब भारत से जो माल है वो लेके आते हैं। मेक इन इंडिया कहिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए, और वो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया पोलैंड के बीच जो बिजनेस है उसमें रात दिन बढ़ोतरी हो रही है। और इसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शांतनु इंडिया से आए हैं। इंडिया से करीब 30 साल पहले यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। भारत से चावल लेके पोलैंड आता है और यहाँ से पूरे यूरोप में बेचा जाता है। एम आई राइट सर? यस, हम लोग इधर से इंडिया से यूपी से मंगाता है, मेनली बासमती एंड अदर पैराबोल्ड व्हाइट राइस, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू इंक्लूडिंग पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस and other places, Lithuania also is there. And इधर से on the other hand हम लोग पोलैंड का एप्पल बहुत फेमस है एंड हम लोग इंडिया में एप्पल भी भेजते हैं पोलैंड से। सर, इंडिया से कितना चावल आप लोग लेके आते हैं? इंडिया में हम लोग का एवरेज मंथली 4-5 कंटेनर तो हो ही जाता है। एक कंटेनर में 25 किलो होता है,
तो 125 किलो मंथली टू 150 किलो, slowly increasing. Next year we're planning 10 containers monthly. शांतनु जी, 4000 केजी चावल अभी तक आप लोगों ने दिया है। कोई मांग रहा है तो हम लोग मना नहीं करते, देते हैं। तो वी आर हेल्पिंग, नॉट दैट प्रोपेगेंडिंग ऑन डूइंग समथिंग। हम लोग बोलना चाहिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, बस एज ए इंडियन वी आर प्राउड टू हेल्प अदर्स। बहुत बड़ी पहल है कि लोगों को आप खाना चावल दे रहे हैं, फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरह से ये भारत की एक सोच कहिए, एक हमारा नेचर है वसुधैव कुटुंबकम, हम बार बार कहते हैं, वो एक तरह से दर्शाता है कि हम दूर तो आ गए लेकिन हमारा अंदर वो है। जैसे हम लोग, मोदी जी भी सब पूरा इंडिया में हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी इधर कोशिश कर रहे हैं। वी आर इंस्पायर्ड ऑफ हिम। वो एक बड़ा चीज चालू किया मेक इन इंडिया का, and we are trying to utilize that program. देख सकते हैं आप, शांतनु यहाँ पे बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है, खास तौर से इन जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भारत से चावल लेके आ रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, और सिर्फ पोलैंड में नहीं पूरे यूरोप को दे रहे हैं, पोलैंड को एक बेस बना के, और यहाँ से सेब लेके भारत में जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ये आदान प्रदान है वो देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और यही लोगों की वजह से इंडिया पोलैंड के बीच जो बिजनेस है वो एक ग्रो कर रहा है। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, पोलैंड। एक अफसोसनाक हादसे में अमेरिका के एक फौजी तैयारा शुमाली नॉर्वे में गिरकर तबाह हो गया है। इस तैयारे में 4 अफराद सवार थे जो तरबियती परवास पर था। जिस इलाके में हादसा पेश आया वहाँ मौसम इंतहाई ख़राब था। तैयारे में सवार अफराद के हालात के बारे में अभी तक कुछ इत्तला नहीं है। हादसे के फौरी बाद नॉर्वे के एक फौजी हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के कामकाज के लिए रवाना कर दिया गया है। और खेल की खबरों में आईसीसी विमेंस डे वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जारी है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जाने वाले इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आखिरी इत्तला मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 205 रन बना लिए हैं। मिथाली राज की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक 4 मैचों से 2 में कामयाबी हासिल की है और 2 में से इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अपने चारों मैच जीतकर 8-8 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। इनका सेमीफाइनल में पहुंचना यकीनी है। भारतीय खवातीन बैडमिंटन जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को 14-21, 22-20 और 21-15 से शिकस्त दी। पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम जीतने के लिए कोरियाई टीम के सामने सख्त मुकाबला पेश किया और तीसरे गेम में आसानी से अपनी जीत को यकीनी बना लिया। भारत के स्टार नौजवान शटर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी लॉ गुआंगसू के हाथों वॉकओवर दिए जाने के बाद मुकाबले के सेमीफाइनल में अपनी जगह को यकीनी बना लिया। वहीं मर्दों के डबल्स में भारत को मायूसी का सामना करना पड़ा है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इंडोनेशियाई जोड़ी ने इस भारतीय जोड़ी को 24-22 और 21-17 से शिकस्त दी। और FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से है। स्पेन के खिलाफ 2 मैच खेलने के बाद भारतीय टीम आज और फिर कल भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में अर्जेंटीना के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में भारत को 27 फरवरी को स्पेन के खिलाफ खेले गए दूसरे मैच में 3-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम अब भी दूसरी पोजीशन पर पहुंच सकती है। भारत ने अब तक 6 मैच खेले हैं और 4 में जीत के साथ इसके 12 पॉइंट्स हैं, जबकि नीदरलैंड ने 6 मैच खेले और तमाम मैचों में जीत हासिल की है। अर्जेंटीना 6ठे नंबर पर है और इसके 4 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं। अर्जेंटीना ने 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 1 में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, पंजाब में होला मोहल्ला त्यौहार के ताल्लुक से ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची। होला मोहल्ला के पेश नज़र इंतज़ामिया ने वसी इंतजाम भी किए हैं।
और हरियाणा में आज से 35वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू हो रहा है, जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का इफ्तिताह किया जबकि वज़ीर आला मनोहर लाल तकरीब की सदारत करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। आइंदा 19 मार्च यानी शनिचर से हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ सूरजकुंड मेला ग्राउंड में 35वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी क्राफ्ट्स मेला 2022 शुरू होने जा रहा है। ये मेला मुल्क भर के हज़ारों दस्तकारों को अपने फ़न और मसनूआत को वसी पैमाने पर नाजरीन के सामने नुमाइश करने में मदद करता है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में दस्तकारी, हथकरघा और सकाफती विरासत भी देखने को मिलेगी। ये जो महामारी हमारे पूरे देश में छाई हुई थी, कोविड की महामारी, उसके कारण हम पिछले वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं कर सके और इस वर्ष भी जो बसंत पंचमी के समय पे ये मेला होता है उस समय नहीं कर पाए क्योंकि ओमिक्रॉन की जो म्यूटेंट है वो देश के कई हिस्सों में हावी हो गया था और अब हम होली के उपरांत 19 तारीख का इसको उद्घाटन करके इस मेले को 3 से ज्यादा सप्ताह चालू कर सकेंगे। क्योंकि इस मेले का एक इतिहास है। सन 87 में शुरू हुआ, पहले सिर्फ भारतीय राज्य और कुछ हिस्सों में ये सीमित था, लेकिन 2013 के बाद इस मेले ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। इस साल मेले में 30 से ज्यादा ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें उज़्बेकिस्तान को शराकतदार मुल्क का दर्जा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर 35वें सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी क्राफ्ट्स मेले का थीम स्टेट है, जो रियासत से मुख्तलिफ आर्ट्स की अशकाल और दस्तकारी के जरिए से अपनी अनूठी सकाफत और खुशहाल विरासत की नुमाइश करेगा। मेले के दौरान मुल्क भर के फनकारों समेत गैर मुल्की फनकारों के जरिए भी शानदार पेशकश दी जाएगी। मेले का दीदार करने के लिए ऑनलाइन टिकट का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए नाज़रीन को फी टिकट 120 रुपए की शरह से अदायगी करनी होगी, जबकि हफ्ते के आखिर में ये शरह 180 रुपए रखी गई है। एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा के सूरजकुंड में फिर से अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार इस मेले के अंदर 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन नारायण मूर्ति और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, टीटी न्यूज, सूरजकुंड, हरियाणा। सूरजकुंड में मेले की रौनक लौट आई है और नाजरीन अब बात करेंगे दुबई एक्सपो की। दुबई एक्सपो में मारूफ गुलकार कैलाश खेर की गुलकारी ने समा बांध दिया और लोग थिरकते नजर आए। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आग से वीरानी में जी, आग से वीरानी में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 और अब इस जोशीले नगमे के बाद मौसम का मिजाज।
और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। 14वें भारत जापान सालाना सरबराह इजलास का आज से नई दिल्ली में इनेकाद। जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुंच रहे हैं भारत। हिंद बहरुल कायल खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और सलामती पर होगी बातचीत। जम्मू के अपने दौरे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें यौम तासीस से करेंगे खिताब। इससे कबल वज़ीर दाखिला की सदारत में आला सतही सिक्योरिटी जायज़ा इजलास का हुआ इनेकाद। फ्रांसीसी सदर का अपने रूसी हम मनसब के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मुस्तकबिल पर इज़हार तशवीश, शहर का मौसला ख़त्म करने और इंसानी बुनियादों पर रिसाई को यकीनी बनाने पर जोर। रूसी सदर का बयान, शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए की जा रही हर मुमकिन कोशिश। जर्मन चांसलर ने भी की रूसी सदर से बातचीत। फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू में यूक्रेन में फौरी जंगबंदी और इसका जल्द अज जल्द सिफारती हल निकालने पर जोर। ताहम रूस ने मज़ाकरती अमल में हर मुमकिन तरीके से ताख़ीर करने की कोशिश का यूक्रेन पर आयद किया इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई पर बातचीत। चीनी सदर ने जोर देकर कहा, ऐसा तनाज़ा किसी के भी मफाद में नहीं। बाइडन ने बहरान के सिफारती हल के लिए अपनी हिमायत पर दिया जोर। दोनों रहनुमा आगे बातचीत जारी रखने पर भी रजामंद। और आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुकाबला जारी। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। जीतने पर टीम इंडिया की सेमीफाइनल में रिसाई की उम्मीदें रहेंगी बरकरार। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।